हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है बच्चों की इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों का साइमल्टेनियस मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मान लीजिए मोमेंटम को सही कैलकुलेट करूंगा तो पोजीशन में गलती करूंगा, पोजीशन सही कैलकुलेट करूंगा बच्चों तो मोमेंटम में गलती करूंगा। दोनों में से किसी ना किसी एक में निश्चित रूप से अवश्यम भावी रूप से बच्चों अनसर्टेनिटी रही जाएगी। और यही बच्चों बोर एटॉमिक मॉडल की एक लिमिटेशन थी। भाई बोर एटॉमिक मॉडल में आपने इलेक्ट्रॉन को डेफिनेट ऑर्बिट में घूमता हुआ माना है, जबकि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि नहीं साहब, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है, इट इज चेंजिंग, वो चेंज होती रहती है सतत रूप से, निरंतर रूप से, लगातार रूप से बच्चों वो चेंज होती रहती है। ये कहता है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो एक तितली है, एक बटरफ्लाई है, या फिर यूं कह लीजिए कि हनी बी है, जो कि किसी फूल की तरह, किसी फूल यानी कि फ्लावर के आसपास मंडरा रही है। मान लीजिए भैया ये कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है और इस फ्लावर के आसपास बच्चों कोई तितली इसके चारों ओर मंडरा रही है। अब वो जो तितली होगी बच्चों वो कभी इसके पास जाएगी, कभी इससे दूर चली जाएगी, फिर कभी यहाँ से उड़ती हुई यहाँ आई, फिर वो यहाँ चली गई, या फिर वो यहाँ आई, फिर वो यहाँ चली गई। तो वो लगातार इसके चारों ओर जो है भैया वो इसके चारों ओर मंडराती रहती है, इसके चारों ओर घूमती रहती है। कभी वो इस पे पास आती, कभी दूर जाती, कभी और हो सकता है कि दूर जाए फिर वापस से यहाँ आ जाए। ये प्रक्रिया लगातार सतत रूप से बच्चों चलती रहती है। तो बिल्कुल वही काम वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी करता है। इलेक्ट्रॉन जो है साहब एक तितली के जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर बच्चों घूम रहा है, कभी वो उसके पास जा रहा है, कभी वो उससे दूर जा रहा है, और उसकी डिस्टेंस जो है वो लगातार चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही है उसमें हो सकता है कि वो इसके बहुत पास आ जाए, हो सकता है इसके बहुत दूर जाए, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा होगा जहां वो फूल के चारों ओर ज्यादा मंडराएगा, ज्यादा मंडराने की संभावना होगी। नेचुरल बात है बच्चों, फूल के पास में उसके मंडराने के चांसेस ज्यादा होंगे और फूल से दूर उसके मंडराने के चांसेस कम होंगे। जैसे जैसे हम फूल से बच्चों जो है हम उस फ्लावर से दूर जाएंगे, उसके मंडराने की, उसके आसपास घूमने की जो पॉसिबिलिटी बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेजुअली सतत रूप से, निरंतर रूप से बच्चों चेंज होती रहेगी। और यही कह रहा है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग क्या कह रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, पर उसकी मैं सही पोजीशन और मोमेंटम को नहीं बता पा रहा हूं। मैं दोनों में से किसी ना किसी एक में अनसर्टेनिटी जरूर देखूंगा, और एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल ऐसा होगा जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी, और जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बच्चों मैक्सिमम होगी उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग कहते हैं बच्चों ऑर्बिटल। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज सिंपली अ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस बच्चों वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम से मतलब ये है कि भैया जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के संभावना लगभग 90% हो, कुछ लोग 99% तक भी बोला करते हैं कि वो रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, समव्हाट अप टू 90% और 99%। 90% तक लगा लीजिएगा तो चल जाएगा बच्चों। थोड़ा सा हिसाब से लगाना जिसको हम बोलते हैं ना, कई बार हम बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने तो बोलते हैं भैया कि इतने रुपए, तो हम बोल देते हैं उसको कि भैया हिसाब से लगा ले यार थोड़ा सा। तो वही काम बच्चों यहाँ पर भी है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी लगभग 90% के आसपास तक हो बच्चों, उस रीजियन को, उस क्षेत्र विशेष को हमने नाम दिया बच्चों ऑर्बिटल, यानी कि कक्षक। क्या बोलते हैं बच्चों? कक्षक हिंदी में कहा जाता है। अंग्रेजी माध्यम वाले जब मैं हिंदी में बोलूं तो अपने कान बंद कर लिया करें भले ही। तो आई रिपीट द सेम थिंग बच्चों अगेन, कि वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक हनी बी है जो कि किसी फ्लावर यानी कि न्यूक्लियस के आसपास मंडरा रही है, और उसकी डिस्टेंस कभी बढ़ती है कभी घटती है। एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा होगा जहां उसके घूमने की, उसके मंडराने की, उसके परिक्रमा करने की संभावना ज्यादा होगी बच्चों, और जहां पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी उस स्पेस को हम बोला करते हैं बच्चों ऑर्बिटल। The space around the nucleus where probability of finding electron is maximum is known as orbital। तो ये तो बच्चों ऑर्बिटल की डेफिनेशन हो गई। अब ये जो ऑर्बिटल है बच्चों ये अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग इनकी शेप, ज्योमेट्री होती है। उसमें सबसे पहला जो ऑर्बिटल हम लोग देख रहे हैं बच्चों दैट इज एस ऑर्बिटल।
एस ऑर्बिटल जो है बच्चों, एस यहाँ पर एस से मतलब होता है बेसिकली शार्प, शार्प नुकीला, आप समझते होंगे मेरे ख्याल से। और ये ध्यान दीजिए बच्चों, जो भी ऑर्बिटल्स अभी आप लोग पढ़ रहे हैं वो उनको हम जब भी अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं बच्चों, उनके लिए तो हम जनरली स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल में मैं एस को स्मॉल लिखूंगा। अभी ये जो है बच्चों यहाँ पर एस से मतलब होता है शार्प, और इसकी जो शेप होती है बच्चों, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार। एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है बच्चों वो गोलाकार होती है, इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं बच्चों। और इसमें क्या होता है कि इसका जो सेंटर होता है, इस एस ऑर्बिटल का जो सेंटर होता है बच्चों, दैट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। भाई वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ स्फीयर। और उसका जो सेंटर होता है और एस ऑर्बिटल का जो सेंटर होता है बच्चों, दोनों के सेंटर एक ही जगह पर होते हैं। दोनों के सेंटर बच्चों कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब आप समझते होंगे एक ही जगह पर होते हैं, तो दोनों कॉन्सेंट्रिक होते हैं बच्चों कुछ इस तरह से। और इस एस ऑर्बिटल की विशेषता ये होती है कि बच्चों, एज आई मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, मैं जैसे जैसे इसके न्यूक्लियस से, या यूं कहूं कि इसके सेंटर से बच्चों दूर जाऊंगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है बच्चों वो कम होती जाएगी। एज आई मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जैसे जैसे बच्चों मैं नाभिक से, इसके सेंटर से दूर जाऊंगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ग्रेजुअली कम हो रही है। पास में मतलब ज़्यादा होगी, बाद में दूर होगी, बाद में और दूर होगी, बाद में और दूर होगी। एक्चुअली बच्चों ये जो ऑर्बिटल का जो फंडा हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अभी हम लोग बेसिकली लगातार तीन फंडामेंटल्स, तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल, फिर अभी आप पढ़ेंगे बच्चों स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, और उसके बाद में पढ़ेंगे बच्चों आप क्वांटम नंबर। जब इन तीनों फंडामेंटल्स को आप डील कर लेंगे तो ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला, अधूरा अधूरा सा कुछ कुछ लगेगा आपको, बट थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम तक के लिए आप इनको समझते चलें, सारा फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। आई रिपीट बच्चों, एस ऑर्बिटल जो है दैट इज एस वर्ड्स, एस जो लेटर है बच्चों दैट इज यूज फॉर वर्ड शार्प, नॉट फॉर स्फेरिकल। हम लोग एस को इस स्फेरिकल के लिए यूज नहीं कर रहे, इसकी शेप स्फेरिकल होती है, लेकिन जो एस वर्ड यहाँ पर यूज किया गया बच्चों वो शार्प के लिए यूज किया गया, जिसकी शेप होती है बच्चों गोलाकार, यानी कि स्फेरिकल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चों इसमें हम सेंटर से दूर जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है वो कम होती जाएगी। भाई सेंटर पे मैक्सिमम होगी और दूर जाएंगे तो कम होती जाएगी। और एक पॉसिबिलिटी जो है, जैसा मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, भाई ये एक ऐसा रीजन है, ये एक रियल रीजन नहीं होता बच्चों, दिस इज नॉट अ रियल रीजन, दिस इज सिंपली अ हाइपोथेटिकल रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम समवॉट अप टू 90%, जहां हो बच्चों उससे हम बोला करते हैं क्या, एस ऑर्बिटल। और इसमें पॉसिबिलिटी जो होती है बच्चों, इसमें जो पॉसिबिलिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस आप जो ले रहे हैं बच्चों वो कहाँ से ले रहे हैं, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने पर बच्चों इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो लगातार सतत रूप से बच्चों वो कम होती जाएगी। और एक और बात है बच्चों, ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ऐसे तमाम पॉइंट्स बच्चों जो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हैं। जैसे आप देखें सेंटर से सेम डिस्टेंस हो, मतलब देखिए इस ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, आप यहाँ पर जैसे अगर मैं ये एक हाइपोथेटिकल स्फीयर बनाऊं, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों इस पे जितने भी पॉइंट पार्टिकल्स होंगे उन सब पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सेम होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, की यहाँ डायरेक्शन ऐसी है, 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 दैट इज इममटेरियल। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, the possibility, the predictability of finding electron is same. इन सब पर क्या होगी बच्चों, सेम। Why? Because as you know that all of these points are equidistant from the center. चूंकि बच्चों ये सभी के सभी पॉइंट जो हैं ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हैं, और सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होने के कारण बच्चों इन सभी पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बच्चों बिल्कुल सेम होगी। तो अगर सपोज कीजिए कि मुझसे अगर कोई पूछे, सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, समवॉट ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है,
अभी somebody is asking me इनमें से इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी, ए पर की, बी पर की, सी पर की, डी पर की, ई पर। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, सिंस ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ऑल दीज पॉइंट्स इज सेम। इन सभी पर बच्चों इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सेम होगी। हाँ, एक बात जरूर है बच्चों कि क्योंकि ये सभी सेम डिस्टेंस पर है, लेकिन अगर मैं मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ लेता हूँ, अगर मैं कोई पॉइंट सपोज कीजिए मैं यहाँ लेता हूँ, तो उस केस में मैं जरूर पाऊंगा कि एफ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ए पर कम और जी पर और भी कम। आई रिपीट, एफ पर ज़्यादा होगी, ए पर कम और जी पर और भी कम। ऐसा क्यों बच्चों? बिकॉज वी नो दैट एफ जो पॉइंट है बच्चों दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ए जो है पॉइंट बच्चों वो न्यूक्लियस से दूर है, और जी जो है बच्चों वो न्यूक्लियस से और भी दूर है। तो यहाँ हम जरूर बोल सकते हैं कि हाँ साहब यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, सॉरी यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चों जो पॉसिबिलिटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे बच्चों वैसे वैसे पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। और अगर जितने भी पॉइंट्स है बच्चों इफ दे ऑल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ऑल दीज पॉइंट्स वुड आल्सो बी सेम। इन तमाम पॉइंट्स पर बच्चों इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, प्रायिकता जो है बच्चों वो सेम होगी। और इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि सब एक कोई राइट में है कोई लेफ्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने जैसा कहा बच्चों कि एस ऑर्बिटल में जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, और ये जो ऑर्बिटल है बच्चों एस ऑर्बिटल, ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। दिस इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल क्या है ये थोड़ी देर में अभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि हर इट इज सिमेट्रिक टू द सेंटर। सेंटर के रिस्पेक्ट में बच्चों केंद्र के सापेक्ष ये बिल्कुल सममित है, चूंकि ये गोलाकार है जैसा कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा है बच्चों ये सब कुछ आपकी कॉपी में होना जरूरी है। ये अभी कौन सा ऑर्बिटल देख रहे हैं बच्चों आप, एस। S does not stand for spherical, it stands for शार्प। ये शार्प के लिए यहाँ पर यूज में आता है बच्चों। और इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी। एक्चुअली बच्चों देखिए हम यहाँ पर ये हम जो ऑर्बिटल की जो शेप बनाया करते हैं बच्चों, ऑर्बिटल की जो हम शेप बनाया करते हैं इस ये जो हम ज्योमेट्री बनाया करते हैं बच्चों, इस ज्योमेट्री को हम लोग कॉन्टोर डायग्राम भी कहा करते हैं। वी यूज टू कॉल इट कॉन्टोर डायग्राम। आप इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, और ये बच्चों एस ऑर्बिटल की शेप है। ये एस ऑर्बिटल जो है बच्चों दैट इज स्फेरिकल, यू नो दैट। अब यहाँ पर जो है कॉन्टोर डायग्राम जो बनाया जाता है बच्चों इस तरह से डॉट से बनाया जाता है। कॉन्टोर डायग्राम जो होता है बच्चों वो किससे बनाया जाता है, और डॉट से। अब मैं बहुत ज़्यादा डॉट्स तो नहीं बना पाऊंगा यहाँ पर क्योंकि काफ़ी समय लगेगा उस चीज़ में। भाई इस तरह से हम लोग जो है इसके चारों ओर डॉट्स बनाया करते हैं। ये लीजिए, ये इस तरह से हम लोग इसके चारों ओर बच्चों डॉट्स बनाया करते हैं। तो जैसे हमने ये कुछ डॉट्स बना दिए, ये लीजिए यहाँ हमने कुछ डॉट्स बना दिए, ये हमने कुछ डॉट्स बना दिए। इस तरह से हम लोग इसमें कुछ डॉट्स बना के रिप्रेजेंट क्या करते हैं। इस डायग्राम को हम लोग बच्चों बेसिकली क्या बोलते हैं, इस तरह के जो डायग्राम्स होते हैं उन डायग्राम्स को हम लोग बच्चों बेसिकली बोला करते हैं कॉन्टोर डायग्राम। ये टेक्निकल वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है बच्चों। और इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टोर डायग्राम का मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो बेसिकली जैसे कभी आपने शायद सुना हो स्टिल फोटोग्राफी में क्या होता है कि जैसे हम कभी मान लीजिए कोई मूवमेंट हो रहा है और उसके हम फोटोग्राफ खींच रहे हैं, और वन बाय वन एक के बाद एक होता है वीडियोग्राफी में लगातार पिक्चर चलती रहती हैं। एक सेकंड में आपने 24 बार खींच ली। जैसे हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड है बच्चों 24 फोटोग्राफ्स एक सेकंड में ली जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं 24 FPS। एक सेकंड में 24 फ्रेम्स आते हैं। ऐसे ही यूएस में जो स्टैंडर्ड चलता है वो समवट 29 और 30 के बीच कुछ चलता है कि वो लोग एक सेकंड में 29 से 30 के बीच में फोटोग्राफ्स लिया करते हैं। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग स्टैंडर्ड जो है बच्चों वो FPS होता है, फ्रेम पर सेकंड होता है। पर ये होती है बच्चों वीडियोग्राफी। एक होती है स्टिल फोटोग्राफी में क्या होता है, कोई मूवमेंट हो रहा तो खच ऐसे लगातार फोटो होते जाते हैं समवट आधे सेकंड के बाद या 1/4 सेकंड के बाद।
जो है बच्चों वो फोटोग्राफ लेते जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ कर सकते हैं कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था और आप उसकी जो है वो स्टिल फोटोग्राफी ले रहे थे, तो कभी आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, तो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, तो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, तो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, कभी यहाँ इलेक्ट्रॉन मिला। मैंने तो बच्चों इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी लाइनें खींच दी हैं। एक्चुअली लाइनें नहीं होती, ये बिल्कुल सिंपली क्या होते हैं बच्चों, डॉट्स होते हैं, डॉट्स, बिल्कुल डॉट्स। ये कॉन्टूर डायग्राम कहलाता है बच्चों। और इसमें बेसिकली आपने, ये वो रीजन है बच्चों जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। और एक बात आपको यहां पर समझना पड़ेगी बच्चों कि ये जो डॉट्स आपने बनाए हैं, डॉट्स आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी जगह पर हो सकता है। और इन डॉट्स की जो संख्या है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात जहां डॉट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जहां डॉट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा बच्चों, वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। और जहां डॉट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बच्चों कम होगी। आई रिपीट, डेंसिटी ऑफ डॉट्स, डेंसिटी ऑफ डॉट्स मैं लिख ही देता हूं। चलिए यहां पर क्या कह रहा हूं बच्चों मैं, डेंसिटी ऑफ डॉट जो है बच्चों, डॉट्स की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, पॉसिबिलिटी भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की बच्चों उतनी ज़्यादा होगी। अगर किसी रीजियन में डॉट्स ज़्यादा हैं मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और किसी रीजियन में बच्चों यदि अगर डॉट्स की डेंसिटी कम है तो वो मिलने की पॉसिबिलिटी भी कम है। अब नेचुरल सी बात है बच्चों, आपने यहाँ देखा कि जो पॉसिबिलिटी है दैट वेरीज इनवर्सली विथ डिस्टेंस। सो नेचुरल सी बात है बच्चों, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पॉसिबिलिटी कम होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिखा, चूंकि F इज मोर क्लोजर टू द सेंटर, so where here we will find the possibility is more. At point A the possibility is less and at point G the possibility would be further less। और बच्चों इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि पास में, अगर हम न्यूक्लियस के पास में रहेंगे तो यहाँ ये जो डॉट्स है बच्चों इनकी संख्या ज़्यादा होगी, इनके कॉन्सेंट्रेशन लेवल में ज़्यादा रहेगा बच्चों। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे डॉट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है बच्चों अब वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा। न्यूक्लियस के पास में डॉट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और न्यूक्लियस से दूर जाने पर बच्चों कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होते जाएगा। तो जनरली आप जब भी बुक्स में डायग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे कि पास में डॉट्स बड़े गहरे गहरे होते हैं, बड़े पास पास होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं वैसे वैसे डॉट्स की संख्या बच्चों सतत रूप से, निरंतर रूप से, लगातार रूप से कम होती जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों। तो यह है कॉन्टूर डायग्राम। और कॉन्टूर डायग्राम मतलब सिंपली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा था और जहाँ जहाँ वो घूम रहा था आपने उन जगह को बच्चों शेडेड कर दिया, उन जगहों पे आपने डॉट्स बना दिए। या इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, आप उसके फोटोग्राफ लेते गए लेते गए लेते गए, तो आपने देखा फाइनली जब सारे फोटोग्राफ्स को आपने मिला दिया, जिसको हम बोलते हैं कोलाज बना दिया, उसका कोलाज बना दिया, तो आपको कुछ ऐसी शेप बच्चों मिलेगी। तो ये आपके पास में क्या है बच्चों, एस ऑर्बिटल। अब इसमें भी बच्चों जो एस ऑर्बिटल है आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में, जैसा मैंने कहा आपसे बच्चों कि जब तक हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में और नहीं पढ़ लेते, अभी हम स्क्रॉडिंजर इक्वेशन पढ़ेंगे फिर हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, जब हम तीनों को डील कर लेंगे बच्चों तो ये सारी पिक्चर भयंकर रूप से समझ में आ जाएगी। अभी देखिए बच्चों, ये जो एस ऑर्बिटल होता है ये 1s भी हो सकता है, ये 2s भी हो सकता है, ये 3s भी हो सकता है। भाई हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के अराउंड देयर आर इनफाइनाइट ऑर्बिट, नाभिक के परितः बच्चों अनंत कक्ष होते हैं। अभी ये फर्स्ट ऑर्बिट है बच्चों, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। 1 2 3 से मतलब तो बच्चों क्या, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। और एस मतलब ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों ये ऑर्बिट के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्बिटल्स ऑर्बिट के अंदर होते हैं बच्चों, शेल्स के अंदर होते हैं। आपको पता है बच्चों जहां न्यूक्लियस के अराउंड जहां इलेक्ट्रॉन घुमा करता है उससे आप ऑर्बिटल कहते हो, सॉरी ऑर्बिट कहते हो, शेल कहते हो। और उस रीजन में बच्चों जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी उसे आप क्या नाम देंगे, यू विल कॉल इट ऑर्बिटल। और अभी ये बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल। वेदर यू टॉक अबाउट 1s, यू टॉक अबाउट 2s, यू टॉक अबाउट 3s, ये जितने भी होंगे बच्चों ये सारे के सारे स्फेरिकल होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, स्फेरिकल। ये कौन सा है 1s, ये कौन सा है 2s और ये कौन सा है 3s।
आई रिपीट, ये सारे के सारे जो है बच्चों ये स्फेरिकल हैं। अब भले एस ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिट का हो, सेकेंड ऑर्बिट का हो, थर्ड ऑर्बिट का। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा शायद कि 1s क्या। 1s का मतलब एस ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिट का, 2s मतलब एस ऑर्बिटल सेकेंड ऑर्बिट का, 3s मतलब एस ऑर्बिटल थर्ड ऑर्बिट का। ये जितने भी हैं बच्चों ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। अब बस अंतर ये होगा कि आप देखिए जो 1s है बच्चों उसका साइज कम है, और 2s का साइज बड़ा है, और 3s का साइज और बड़ा है। सो दिस इज देयर ऑर्डर ऑफ साइज। ये क्या है बच्चों, इनके साइज का ऑर्डर है। फिर भले वो फर्स्ट ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल हो बच्चों, सेकेंड ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल हो, या थर्ड ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल हो, आप किसी का भी लीजिए बच्चों, वो होंगे सब स्फेरिकल, वो होंगे सब गोलाकार। सबकी आकृति बच्चों गोलाकार होगी। ये जब देख सकते हैं आप डायग्राम को, आपको देख के बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये सभी स्फेरिकल हैं, सभी गोलाकार हैं। 1s 2s 3s है सभी स्फेरिकल बच्चों। आई रिपीट, ये सभी स्फेरिकल हैं। अंतर सिर्फ अगर है तो इनके साइजेस में है। और इनके साइज के बारे में भी अगर आपको बताऊं बच्चों, तो ये जो रेडियस है, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है। ये जो रेडियस होती है बच्चों, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये तो आप लोगों ने बच्चों बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में भी देखा है कि जो रेडियस होती है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात इसके कंपैरिजन में इसकी रेडियस बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ रेडियस बच्चों 3 का स्क्वायर हो जाएगी। मतलब अगर इसकी रेडियस में r मान लूँ तो ऑब्वियसली इसकी 4r हो जाएगी और इसकी 9r हो जाएगी। भाई यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो बच्चों यहाँ जो रेडियस आएगी वो अगर r है तो यहाँ 4r और वहाँ पर 9r। सो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो बढ़ती जाएगी, बट साइजेस, सबके शेप, सबकी ज्योमेट्री जो होगी बच्चों वो सभी की क्या होगी, स्फेरिकल होगी, गोलाकार होगी। सभी की शेप गोलाकार है बच्चों, 1s हो, 2s हो, 3s हो। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है जिसका सेंटर न्यूक्लियस के सेंटर के साथ में कोइंसाइड करता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बच्चों डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए उसे नॉन डायरेक्शनल भी कहा जाता है। और सेम डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सेम होगी। जो पॉइंट पास में होंगे वहां ज्यादा होगी, जो दूर होंगे वहां कम, और जो और भी दूर होंगे बच्चों वहां और भी कम। तो ये सारी कहानी बच्चों एस ऑर्बिटल की थी। ये एस ऑर्बिटल की थी बच्चों। ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। अगला जो हमारे पास में जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है सेकंड ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। पी यहाँ पर जो वर्ड है बच्चों दैट इज यूज बेसिकली फॉर वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड जो आप यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पर पी से मतलब होता है प्रिंसिपल, और यहाँ पर इसकी जो शेप है बच्चों, उसकी जो ज्योमेट्री है उसको हम समझते हैं। उसकी ज्योमेट्री से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, बेसिकली ये जो ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना गया है। भाई हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखा कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद अ वेव विच इज नोन एज डी ब्रोगली और मैटर वेव, जिसकी वेवलेंथ बच्चों मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आप जानते हैं बच्चों। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल या उसी से पहले एस ऑर्बिटल के बारे में बात करें बच्चों, तो ये जो है एक्चुअली ऑर्बिटल को हमने वेव माना है। यहाँ एक्चुअली हम लोग जो अब जो ये जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये पूरा वेव मैकेनिकल या फिर क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आता है बच्चों। ये जो हम पूरा पोर्शन पढ़ रहे हैं दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स, और इसमें आपने एक वेव माना है। और जैसे एक वेव के बारे में आप लोग जानते हैं बच्चों कि ये एक वेव होती है, ये वेव का पॉजिटिव पार्ट, ये वेव का बच्चों नेगेटिव पार्ट, क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, श्रृंग और गर्त हिंदी में मेरे ख्याल से उन्हें कहा जाता है। तो बच्चों बस वैसे ही जैसे वेव के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट पॉजिटिव और एक पार्ट नेगेटिव, तो बिल्कुल वैसे ही ये जो एस ऑर्बिटल होंगे बच्चों, इनके भी 2 पार्ट्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब ये नहीं है बच्चों कि यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। भाई ऑर्बिटल इज सिंपली अ स्पेस वेयर यू आर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वुड ऑलवेज बी नेगेटिवली चार्ज्ड। भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है बच्चों, उससे आपने ऑर्बिटल कहा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, उस पर तो नेगेटिव चार्ज ही होगा। यहां सिर्फ हमारा कहने का मतलब ये है कि बच्चों जो ऑर्बिटल का फंडा है दैट इज सिंपली सेइंग दैट अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज अ वेव।
एंड एवरी वेव इज हैविंग क्रस्ट एंड ट्रफ। हर किसी वेव में बच्चों क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, एक उसका पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो ऑर्बिटल होंगे उनमें एक पार्ट पॉजिटिव होगा और एक पार्ट बच्चों नेगेटिव होगा। तो ये जस्ट मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैज नथिंग टू डू विद द चार्जेस। इसका चार्जेस से कोई मतलब नहीं है, बस एक सिंपली बात है कि एक वेव का पॉजिटिव पार्ट है और एक वेव का बच्चों नेगेटिव पार्ट है। चलिए अभी बारी करते हैं, हम बात करते हैं बच्चों पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल में पी से मतलब होता है बच्चों क्या, प्रिंसिपल। और इसकी शेप, इसकी ज्योमेट्री के लिए बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूं अब। और इसकी जो शेप होती है बच्चों, जो इसकी आकृति होती है वो कुछ वैसी ही होती है जैसी आप लोग कभी जिम में जाते होंगे, हो सकता है आपके स्कूल में भी हो। तो जब जिम में जाते होंगे बच्चों तो वहाँ पर हम लोग जो डंबल उठाया करते हैं, भाई डंबल उठा के हम जो बाइसेप बनाया करते हैं, बाइसेप ट्राइसेप वगैरह जब बनाया करते हैं बच्चों, वो एक्चुअली उस डंबल का हिंदी शब्द होता है बच्चों डमरू। डमरू भोले बाबा का डमरू बच्चों, आपने देखा होगा शिव जी के मंदिर में लगा रहता है जनरली। हो सकता है किसी के घर पे हो भी, सही बजाया भी हो, बचपन में बजाया होगा, वरना मम्मी पापा को जिद करी होगी, कहीं गए होंगे कि साहब मुझे तो वो डमरू चाहिए। तो इसकी जो शेप होती है बच्चों वो डमरू के जैसी होती है। जस्ट ये देखिए, इट्स ज्योमेट्री इज डमरू। इसकी जो शेप होती है बच्चों वो डंबल के जैसी होती है। डंबल, जिससे मैंने जैसे आपसे कहा, आप डंबल तो समझते हैं बच्चों कि आपने ये डंबल जो खोंगे, हो सकता है किसी किसी ने बहुत बहुत उठाए हों और खूब सारी बाइसेप ट्राइसेप बनाई हों। एनीवेज, तो बच्चों ये जो है इसकी शेप होती है बच्चों डंबल। और इसमें बेसिकली आप जो देखें बच्चों, तो ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं बच्चों, ये जो लाइन है बच्चों, इसके दोनों एंड्स को मिलाने वाली ये लाइन कहलाती है बच्चों इसकी एक्सिस। ये लाइन जो है बच्चों वो कहलाती है इसकी अक्ष। और ये जो दोनों आपने जो बनाए हैं बच्चों, इन्हें हम बोला करते हैं इसकी लोब्स। क्या कहा करते हैं बच्चों, हम इन्हें कहा करते हैं इसकी लोब्स, यानी कि भुजाएं। इन्हें कहते हैं बच्चों इसकी लोब्स, यानी कि इसकी आर्म्स, एक बात। और यहाँ जो है बच्चों इसका जो सेंटर होता है दैट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इसका सेंटर बच्चों नाभिक के केंद्र से मिलता हुआ रहता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं बच्चों। और ये कहलाती है इसकी एक्सिस। इसकी विशेषता ये होती है बच्चों, जो ये जो पी ऑर्बिटल आप जो देख रहे हैं, ये जो पी ऑर्बिटल आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इसमें क्या होता है बच्चों, जो एक्सिस होती है, इसमें एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है बच्चों वो मैक्सिमम होती है। हियर यू विल फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द एक्सिस। एक्सिस पर बच्चों इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं ना, एक्सिस जो बिल्कुल उसको उसकी लेंथ के अलोंग ली गई है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जो होगी बच्चों वो मैक्सिमम होगी इसमें। जबकि आपने देखिए एस ऑर्बिटल में क्या थी, आप कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में जाइए, हर डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी सेम थी, हर डायरेक्शन में सेम थी। यहाँ ऐसा नहीं होगा बच्चों, एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी। और ये जो है बच्चों एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी। इसीलिए बच्चों यहाँ हम ये बोला करते हैं कि ये जो ऑर्बिटल होता है बच्चों दिस इज डायरेक्शनल। ये कैसा ऑर्बिटल होता है बच्चों, दिस इज डायरेक्शनल। जबकि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल था, उसमें हर डायरेक्शन में, मैंने कहा था कि वहां जो पॉसिबिलिटी होती है दैट वेरीज इनवर्सली विथ डिस्टेंस, दैट वेरीज इनवर्सली विथ डिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन कि आप कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ बच्चों बाकायदा डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगी और बाकायदा बच्चों जो है यहाँ डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों ये डायरेक्शनल है। और यहाँ बच्चों एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी होगी बच्चों वो मैक्सिमम होगी। और यहाँ एक और नया टर्म आ रहा है बच्चों, ऐसा कोई प्लेन जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मिनिमम हो। ऐसा कोई प्लेन बच्चों जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मिनिमम हो, उसे हम बोला करते हैं नोडल प्लेन। ये बड़ा कॉमन सा टर्म है बच्चों। हम लोग एक्चुअली फिजिक्स में आगे चल के बच्चों वेव्स पढ़ेंगे, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। और वेव्स में आप लोग पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव, अलग अलग तरह की वेव होती है बच्चों। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हो, स्टेशनरी वेव हो,
तो स्टेशनरी वेव में आप ये सारी बातें पढ़ेंगे बच्चों। वहां पर होगा नोड, होगा नोडल पॉइंट, होगा नोडल प्लेन है, नोडल लाइन है, ये बड़े कॉमन से टर्म होते हैं बच्चों वेव्स में। बस वैसे ही मैंने जैसा कहा कि ऑर्बिटल जब हम पढ़ रहे हैं मतलब सिंपली हम यहाँ पर बच्चों पूरी तरह से क्वांटम फिजिक्स पर आ चुके हैं और पूरी तरह से हम एक मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक वेव मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो है इसमें हमने एक वेव माना है और वेव के बारे में यहाँ पर हमारे पास में आ रही है बच्चों एक नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या, वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बच्चों मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, उसे हम बोला करते हैं नोडल प्लेन। और इतना ध्यान रखिए बच्चों, वो प्लेन बच्चों जो इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है और जो इसके सेंटर से जा रहा है, ये वाला प्लेन आप देख रहे हैं बच्चों। ये जो प्लेन आपको जो दिखाई दे रहा है विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट, बिल्कुल ये वाला इस तरह का प्लेन, इस तरह का जो प्लेन होगा बच्चों, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज नोन एज बच्चों नोडल प्लेन। क्या कहेंगे बच्चों इसको, नोडल जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों निस्पंद, निस्पंद, और प्लेन का मतलब होता है बच्चों तल, तल होता है। तो यहां पर क्या है बच्चों, दिस इज निस्पंद तल, जो ऐसा प्लेन है बच्चों जो इसके सेंटर से जा रहा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उससे बड़े बुजुर्गों ने बड़े स्नेहपूर्वक क्या नाम दिया बच्चों, नोडल प्लेन। ऐसे ही वो पॉइंट बच्चों जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मिनिमम होती है, वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बच्चों मिनिमम होती है, उस पॉइंट को हम बोला करते हैं बच्चों नोड, नोड भी कह सकते हैं। और इवन यू कैन से दैट इज अ नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर आई एम फाइंडिंग मिनिमम लीस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलेंगे बच्चों नोड। और ऐसे ही नोडल लाइन भी होगी। नोडल लाइन क्या बच्चों, वो लाइन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मिनिमम होगी, वो लाइन बच्चों जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मिनिमम होगी, उस लाइन को हम कहेंगे नोडल लाइन, निस्पंद रेखा। एनीवेज सो बच्चों ये आपके पास में नोडल लाइन आ गई, नोडल प्लेन आ गया, नोडल पॉइंट आ गया। अभी मैं सिंपली इतना बता रहा हूं बच्चों, ये जो पी ऑर्बिटल है इसकी शेप डमरू के जैसी होती है और क्या बच्चों, इसमें एक्सिस पर मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी। और ऐसा प्लेन बच्चों जो इसके सेंटर से जा रहा है और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, उस प्लेन को हम बोलेंगे बच्चों नोडल प्लेन। और मैंने जैसा कहा बच्चों ये वेव है और वेव के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। तो इनमें से एक पार्ट बच्चों पॉजिटिव होगा और एक पार्ट जो होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा। ये पार्ट पॉजिटिव और ये पार्ट बच्चों जो है वो क्या है, नेगेटिव, ऋणात्मक। कोई भी एक को पॉजिटिव ले लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो पी ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है कुछ ऐसी। अब ये जो पी ऑर्बिटल है बच्चों, ये पी ऑर्बिटल भी तीन तरह का होता है। पहले आपने एस देखा था जो सिर्फ एक ही तरह का था, एस, लेकिन यहाँ जो P है बच्चों वो तीन तरह का होता है। इसमें पहला जो होता है बच्चों दैट इज पी एक्स ऑर्बिटल। पी एक्स ऑर्बिटल क्या बच्चों, ये वो ऑर्बिटल है जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी। भाई पी एक्स वो होगा जिसमें एक्स एक्सिस, आप जानते हैं बच्चों ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस बच्चों, जेड एक्सिस। तो ये एक ऐसा 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 डमरू होगा भैया, ये एक ऐसा डमरू होगा जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। ये कौन सा है, पी एक्स। ये वो डमरू है बच्चों, उस प्रकार का डमरू है जो 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 एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसकी विशेषता ये होगी बच्चों कि इसमें क्या होगा, इसमें एक्स एक्सिस पर along the x axis possibility of finding electron is maximum। एक्स एक्सिस पर बच्चों मैक्सिमम होगी। उनमें से एक ये पॉजिटिव लोब है बच्चों और ये नेगेटिव लोब है। ये दोनों जो है बच्चों उसकी लोब्स होती हैं, मैंने जैसा पहले भी लिखा है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी। और ये जो वाई एक्सिस है बच्चों, ये जो वाई एक्सिस है दैट इज इट्स नोडल लाइन। वाई एक्सिस जो होगी बच्चों वो इसकी नोडल लाइन होगी, अर्थात वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बच्चों मिनिमम होगी। इसी तरीके से जो जेड एक्सिस होगी बच्चों वो भी इसकी नोडल लाइन होगी। वाई एक्सिस भी इसकी नोडल लाइन और जेड एक्सिस भी इसकी नोडल लाइन। और इस तरीके से ये जो प्लेन आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये बाहर आती हुई कौन सी एक्सिस है बच्चों, जेड एक्सिस। तो ये जो प्लेन बनेगा वाई जेड प्लेन, जो वाई जेड प्लेन बनेगा बच्चों ये
लीजिए मैं लिख ही देता हूं बच्चों, जो वाई जेड प्लेन होगा इसमें ये जो प्लेन होगा बच्चों, दिस प्लेन वुड बी नोन एज अ नोडल प्लेन। ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये नोडल प्लेन कहलाएगा। मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूं बच्चों। अब पी एक्स की विशेषता ये कि इसमें एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। भाई पहली बात तो पी ऑर्बिटल जो कि डमरू के शेप का है, इसमें एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है बच्चों, इसीलिए इसको आपने डायरेक्शनल प्लेन, डायरेक्शनल ऑर्बिटल भी कहा। और जैसा मैंने आपसे कहा बच्चों कि ऐसा प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो बच्चों, उसे हम बोला करते हैं नोडल प्लेन। और इसमें नोडल प्लेन क्या होता है बच्चों, जो ये जो ऑर्बिटल जिस ये जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन होगा बच्चों वो नोडल प्लेन होगा। एंड सिंस दिस इज ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, इसीलिए बच्चों इसका जो वाई जेड प्लेन बनेगा वो वाई जेड प्लेन कौन सा प्लेन बनेगा बच्चों, नोडल प्लेन। और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बच्चों इसकी नोडल लाइन कहलाएंगी। अब हम एक और देखते हैं बच्चों, ये अभी हमने कौन सा देखा, दिस वाज पी एक्स ऑर्बिटल, ये पी एक्स कक्षक था बच्चों। उसके बाद में जो अगला जो ऑर्बिटल है बच्चों वो है पी वाई ऑर्बिटल। इट इज सेकेंड वन जो देख रहे हैं बच्चों, अब पी वाई। मेरे ख्याल से सुनते से ही समझ में आ चुका होगा कि इस ऑर्बिटल की विशेषता क्या है बच्चों। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वाली जो एक्सिस आपको नजर आ रही है ये क्या है बच्चों, जेड एक्सिस। तो ये लीजिए ये जेड एक्सिस है, और ये जो आप देख रहे हैं बच्चों ये लीजिए कुछ ऐसा फिर कुछ ऐसा। इसमें बच्चों क्या होगा, इसकी विशेषता ये होगी कि ये इसमें पी वाई जो है बच्चों दैट विल बी डेफिनेटली ओरिएंटेड अलोंग वाई एक्सिस, और इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी होगी बच्चों वो मैक्सिमम होगी। इसमें वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है ये लीजिए साहब, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। अलोंग वाई एक्सिस बच्चों मैक्सिमम होगी। और उसके बाद में ये जो एक्स एक्सिस आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, और ये जो जेड एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर वाली जो दोनों एक्सिस है बच्चों, ये दोनों एक्सिस पर मिनिमम होगी। कौन कौन सी एक्सिस पर बच्चों, एक्स एक्सिस के बारे में यदि मैं बात करूं और जेड एक्सिस के बारे में बात करूं, इन दोनों एक्सिस पर बच्चों मिनिमम होगी। और ये दोनों एक्सिस इसीलिए बच्चों इसकी नोडल लाइंस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी ये, नोडल लाइन। आई रिपीट, पी वाई ऑर्बिटल इज एन ऑर्बिटल बच्चों वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस इज मैक्सिमम। अलोंग वाई एक्सिस पर बच्चों मैक्सिमम होगी, और एक्स एक्सिस पर बच्चों जीरो होगी, और जेड एक्सिस पर भी क्या होगी बच्चों, जीरो। भाई वो ऑर्बिटल जिस एक्सिस के अलोंग है उस एक्सिस पर मैक्सिमम, लेकिन उसके परपेंडिकुलर वाली यानी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस इन दोनों पर बच्चों जीरो होगी। ये दोनों कहलाएंगी नोडल लाइंस, और इनसे जो प्लेन बनेगा बच्चों, अर्थात कौन सा प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ये जो जेड एक्स प्लेन होगा बच्चों ये प्लेन कहलाएगा इनका नोडल प्लेन। नोडल प्लेन अलग अलग किस्म के नोड्स होते हैं बच्चों, एक होते हैं एंगुलर नोड्स या फिर रेडियल नोड्स। अभी ये जो प्लेन वाले जो नोड्स होते हैं बच्चों, जैसे आपने यहाँ पर भी देखा, ये प्लेन वाले जो नोड्स होते हैं बच्चों, दीज आर नोन एज एंगुलर नोड। प्लेन वाले जो नोड्स होते हैं बच्चों उन्हें हम लोग प्लेनर नोड भी कहते हैं, या फिर इन्हें बच्चों एंगुलर नोड भी कहा जाता है। और रेडियल नोड के बारे में भी हम लोग जब स्क्रॉडिंजर इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम लोग इस बारे में बात करेंगे। अभी जस्ट इसको समझ के चलिए बच्चों। तो जो पी एक्स है बच्चों उसमें एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम थी, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर मिनिमम थी, और एक्स जेड प्लेन बच्चों जो जेड वाई जेड प्लेन जो था वो नोडल प्लेन बन गया था। यहाँ वाई एक्सिस पर मैक्सिमम होगी बच्चों, और जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस पर मिनिमम होगी, और उनसे जो प्लेन बना बच्चों वो नोडल प्लेन होगा। इसी तरीके से जो तीसरा ऑर्बिटल आप लोग जो देख रहे हैं बच्चों वो हम बात कर रहे हैं पी जेड ऑर्बिटल की। और पी जेड ऑर्बिटल क्या होता है ये लीजिए साहब, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। और ये रही बच्चों ये जेड एक्सिस को ही मैंने एक्सटेंड किया। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बच्चों
मैक्सिमम होगी। ये पी जेड था, ये उसकी पॉजिटिव लोब और ये उसकी बच्चों नेगेटिव लोब। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इन दिस ऑर्बिटल वी विल टॉक अबाउट द थिंग दैट हियर द पॉसिबिलिटी अलोंग जेड एक्सिस इज मैक्सिमम। यहाँ जेड एक्सिस पर बच्चों मैक्सिमम होगी और वाई एक्सिस पर बच्चों एक्स एक्सिस पर मिनिमम होगी। इन दोनों एक्सिस पर बच्चों मिनिमम होगी। और इसी तरीके से जो एक्स वाई प्लेन बनेगा बच्चों, दैट एक्स वाई प्लेन यू विल कॉल एज नोडल प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन को बच्चों हम लोग नोडल प्लेन कहेंगे, निष्पन्द तल कहेंगे। देखो बच्चों, जेड एक्सिस पर क्या होगी, मैक्सिमम। जेड एक्सिस पर होगी मैक्सिमम। और बच्चों वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर होगी बच्चों मिनिमम। जेड एक्सिस पर बच्चों मैक्सिमम और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बच्चों मिनिमम। तो ये जो एक्स वाई प्लेन बनेगा बच्चों, ये प्लेन बनेगा नोडल प्लेन। जिस एक्सिस के अलोंग है बच्चों पी ऑर्बिटल, उस एक्सिस पर मैक्सिमम और उसके परपेंडिकुलर वाली दोनों एक्सिस पर बच्चों मिनिमम, और उनसे जो प्लेन बन रहा है बच्चों वो नोडल प्लेन है। और मैंने जैसा कहा, ये जो प्लेनर नोड होते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग एंगुलर नोड के नाम से भी पुकारा करते हैं। तो ये आप लोगों ने बच्चों पी ऑर्बिटल देखे। अभी आप देखेंगे कि आगे चल के जैसे अभी पी ऑर्बिटल है तो पी, जैसे अभी हमने देखा था ना 1s 2s 3s, वैसे ही बच्चों यहाँ पर होगा 2p, यहाँ पर होगा बच्चों 3p, यहाँ पर होगा 4p। अब 1p नहीं होता बच्चों, 1p नहीं होता। क्यों नहीं होता वो थोड़ी देर बाद आपको क्वांटम नंबर्स में समझ में आएगा। पर बच्चों 2p 3p 4p मैं कोई भी बात करूं बच्चों, 2p का मतलब सेकंड ऑर्बिट का p ऑर्बिटल, और 3p मतलब थर्ड ऑर्बिट का p ऑर्बिटल, और 4p मतलब फोर्थ ऑर्बिट का p ऑर्बिटल। कोई भी p ऑर्बिटल हो बच्चों, वो सेकंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, फिफ्थ का हो, उन सब की शेप जो होगी बच्चों, उन सब की जो आकृति होगी वो डंबल ही होगी, वो डमरू के जैसी ही होगी बच्चों। बस अंतर सिर्फ इतना है कि 2p वाला जो डमरू होगा वो छोटा होगा और जो 3p वाला डमरू होगा बच्चों वो बड़ा होगा। ये देखिए, ये 2p है, ये 3p है, और 4p देखेंगे माशाल्लाह तो और बड़ा हो जाएगा। ये लीजिए, तो ये जितने भी होते हैं बच्चों, होते सब डमरू के जैसे ही है। 1p वाला डमरू छोटा है और 2p वाला डमरू बड़ा है, तो 3p वाला डमरू भैया, 2p वाला छोटा, 3p वाला बड़ा और 4p वाला और भी बड़ा भाई। तो इस तरीके से होते सब स्फेरिकल, सब डंबल हैं, बस शेप के, बस अगर उनकी जो साइज है बच्चों वो देखें तो कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा शेप आपको साइज मिलेगा। ज्योमेट्री सबके, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, सबकी ज्योमेट्री डमरू के जैसी ही होती है। और 1p क्यों नहीं मिलता है, मैं फिर रिपीट किए दे रहा हूँ बच्चों, वो हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, उस समय हम इसको बेहतर तरीके से पढ़ समझ पाएंगे बच्चों। तो ये दूसरा ऑर्बिटल था p। अभी तीसरे नंबर पर जो ऑर्बिटल हम लोग देख रहे हैं बच्चों, दैट इज d ऑर्बिटल। यहाँ पर जो तीसरा ऑर्बिटल हम लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर है वो d ऑर्बिटल। और d से मतलब होता है बच्चों यहाँ पर डिफ्यूज। इससे मतलब क्या होता है बच्चों, डिफ्यूज। पी से मतलब क्या था, प्रिंसिपल, और डी से मतलब क्या बच्चों, डिफ्यूज। अब ये जो डी ऑर्बिटल होता है बच्चों, ये होता है डबल डंबल। ये कैसा होता है बच्चों, दिस इज डबल डंबल। दो डमरू होते हैं बच्चों। एक डमरू से या एक डंबल से कई बार हमारे बाइसेप वैसे नहीं बन पाते जैसा हम सोचते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोगों को दो डमरू यूज करना पड़ते हैं। ये वैसा ही कुछ है बच्चों। ये लीजिए, इसमें एक डमरू ये रहा और दूसरा डमरू बच्चों इसी के परपेंडिकुलर होगा। दोनों डमरू बच्चों, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे, परस्पर लंबवत होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसमें क्या होगा बच्चों, ये लीजिए, ये इसमें जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ध्यान दीजिए बच्चों, अपोजिट वाले जो डमरू होते हैं वो सेम होते हैं। ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव के अपोजिट नेगेटिव होगा और इधर फिर पॉजिटिव के अपोजिट नेगेटिव होगा, नहीं। पॉजिटिव के अपोजिट बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव के अपोजिट नेगेटिव ही रहेगा। आपको चित्र में स्पष्ट नजर आ रहा होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हम देख रहे हैं अभी डी ऑर्बिटल। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये डबल डम्बल्ड होता है बच्चों, इसमें दो डमरू होते हैं और इस तरह से। अब ये जो डी ऑर्बिटल होता है बच्चों, ये भी अलग अलग तरह का होता है, जिसमें पहले हम लोग देख रहे हैं बच्चों डी एक्स वाई ऑर्बिटल।
डी एक्स वाई ऑर्बिटल की विशेषता क्या होती है बच्चों? इसकी विशेषता ये होती है कि ये एक्स वाई प्लेन में होगा। मैं डायग्राम बनाता हूं बच्चों। ये कौन सा ऑर्बिटल, ये कौन सी एक्सिस बच्चों? एक्स एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है बच्चों? वाई एक्सिस। और दोनों एक्सिस के बीच में एंगल मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो कोण होता है बच्चों वो 90 डिग्री होता है। अब इनको मैंने बच्चों बाइसेक्ट कर दिया, मैंने दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। मैं इनको दोनों को बच्चों 45 के एंगल पर डिवाइड कर देता हूं। इन दोनों को बच्चों मैंने 45 के एंगल पर डिवाइड कर दिया। और एक डमरू जो है बच्चों ऐसा बन गया, और दूसरा ये एक डमरू तो ऐसा बना बच्चों, और ये एक डमरू ऐसा बना। ये पॉजिटिव लोब, ये भी पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब, ये नेगेटिव लोब। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब यहाँ पर चार्ज नहीं होता। चार्ज तो ऑफ कोर्स बच्चों ऑर्बिटल पर नेगेटिव ही होगा। ये जस्ट एक वेव से कंपेयर करने वाली बात है। और ये सभी के साइजेस सेम होते हैं। वो तो मैं बना रहा हूँ बच्चों, आप चाहें तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में बिल्कुल बराबर बराबर बना सकते हैं। ये एक टेंटेटिव डायग्राम बन रहा है। ये नहीं कि सर क्या एक लोब बड़ी होती है बाकी तीन छोटी होती है। सॉरी भैया, ये मेरी ड्राइंग है और मुझसे पढ़ना है तो मेरी ड्राइंग को थोड़ा बहुत सहन आपको करना पड़ेगा। अभी मैं वापस से यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। इस तरीके से बच्चों ये जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, ये जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है बच्चों, इसकी विशेषता ये होगी कि इसमें जो एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी होगी बच्चों वो मैक्सिमम होगी। एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्यों होनी है भाई? मैक्सिमम। और इसके परपेंडिकुलर वाले जो दोनों प्लेन होंगे बच्चों, इसके परपेंडिकुलर वाला कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन। और कौन सा प्लेन? जेड एक्स प्लेन। इन दोनों प्लेन में बच्चों इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मिनिमम होगी। और ये जो दोनों प्लेन्स हैं बच्चों, ये दोनों प्लेन क्या होंगे बच्चों? इसके नोडल प्लेन। डी ऑर्बिटल की विशेषता ये होगी बच्चों कि जिस ऑर्बिटल में होगा उस ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में बच्चों मिनिमम होगी। आई रिपीट, अभी क्या बच्चों ये डी एक्स वाई है तो इसमें एक्स वाई प्लेन में मैक्सिमम है, एक्स वाई प्लेन में बच्चों मैक्सिमम है। लेकिन जो वाई जेड प्लेन है, अभी ये कौन सी एक्सिस होती है बच्चों? जो बाहर की तरफ जो एक्सिस आती है दैट यू मस्ट बी नोइंग इज जेड एक्सिस। तो ये जो ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। तो ये जो वाई जेड प्लेन जो बनेगा बच्चों, इस वाई जेड प्लेन पर मिनिमम होगी और जेड एक्स प्लेन पर भी क्या होगी बच्चों? मिनिमम। तो ये दोनों प्लेन जो होंगे वो क्या कराएंगे? इसके नोडल प्लेन, निस्पंद तल। अब मैं इसे मिटाता हूं बच्चों। अभी हमने कौन सा ऑर्बिटल देखा? डी एक्स वाई। एक्चुअली ये जो डी ऑर्बिटल है बच्चों ये 5 तरह का होता है। अभी आपने इसमें पहला देखा है। और दूसरा जो हम देखें बच्चों तो वो है डी वाई जेड ऑर्बिटल। डी वाई जेड ऑर्बिटल क्या होता है ये मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अब इसको कहने का मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि सपोज कीजिए मैं ये वाई एक्सिस बना देता हूँ बच्चों और ये जेड एक्सिस बना देता हूँ। नेचुरली दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। और बच्चों इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक मैंने ऐसे कर दिया, एक मैंने ऐसे कर दिया बच्चों, तो इसकी विशेषता ये होगी कि ये लीजिए साहब, अभी ये लीजिए साहब, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये इतना कर देता हूँ। बराबर बराबर बनाइएगा भैया, सुंदर लगेगा डायग्राम। मेरे से तो इतना सुंदर बनना नहीं है। तो बच्चों ये एक और आपने बना दिया डी ऑर्बिटल। अब ये पॉजिटिव लोब तो ये भी पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। इसकी विशेषता क्या होगी बच्चों? इसकी विशेषता ये होगी कि इसमें वाई जेड प्लेन, जिस प्लेन में ऑर्बिटल है बच्चों उस प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बच्चों मैक्सिमम, वाई जेड प्लेन में बच्चों मैक्सिमम होगी। उसके बाद में बच्चों जो इनका परपेंडिकुलर वाला प्लेन है, कौन सा वाला प्लेन? एक्स वाई प्लेन और जेड एक्स प्लेन। इन दोनों प्लेन पर बच्चों इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मिनिमम होगी। आई रिपीट, ये वाई जेड प्लेन में क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम। ये जो वाई जेड वाला प्लेन है उस प्लेन में मैक्सिमम होगी बच्चों। और ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस होगी। तो ये वाला जो प्लेन बनेगा बच्चों, जो जेड एक्स प्लेन बनेगा और जो एक्स वाई वाला प्लेन बनेगा बच्चों, इन दोनों प्लेन में क्या होगी बच्चों? मिनिमम।
बिल्कुल भाई, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो ये जो प्लेन बनेगा बच्चों, होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ये जेड एक्स प्लेन, ये जेड एक्स प्लेन जो है बच्चों, इस जेड एक्स प्लेन पर क्या होगी, इस जेड एक्स प्लेन पर मिनिमम होगी। और इसी तरीके से बच्चों ये जो एक्स वाई प्लेन बनेगा उस पर भी मिनिमम होगी। तो बच्चों ये आपके पास में कौन सा ऑर्बिटल, ये आपके पास में है बच्चों वाई जेड, डी वाई जेड ऑर्बिटल। अभी डी वाई जेड के बाद में वो तीसरे नंबर का जो ऑर्बिटल आता है बच्चों, वो है डी जेड एक्स ऑर्बिटल। डी जेड एक्स ऑर्बिटल क्या होता है, ये तो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, कि साहब ये कौन सी एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस बच्चों, एक्स एक्स। ओ थोड़ा सा करेक्शन किए देते हैं भैया, ये लीजिए साहब। अभी यहाँ पर क्या होगा, वही किसी पिटी सी बात कि मैंने इन एंगल्स को 45 के एंगल पर डिवाइड कर दिया, और बच्चों ये जो है ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये कुछ रहेगा। अभी इसमें क्या होगा, इसमें साहब जो जेड एक्स प्लेन होगा, उस जेड एक्स प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी, जेड एक्स प्लेन में बच्चों मैक्सिमम होगी। और फिर कौन सा प्लेन, फिर बच्चों एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करूं, या फिर मैं आइदर आई स्पीक अबाउट एक्स वाई प्लेन और आई स्पीक अबाउट बच्चों जेड सॉरी वाई जेड प्लेन, इन दोनों प्लेन के बारे में बात करूं, तो इन दोनों प्लेन पर बच्चों इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मिनिमम होगी। भाई ये कौन सा है, ये जेड एक्स है, और ये कौन सी है, एक्स एक्सिस है। तो इस प्लेन में बच्चों मैक्सिमम होगी जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन यहां पर कौन सी एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो प्लेन बनेगा बच्चों, दैट प्लेन यू कैन सी इज एक्स वाई प्लेन। इसी तरीके से बच्चों ये जो प्लेन बनेगा, ये भी कौन सा प्लेन होगा, ये वाई जेड प्लेन। भाई ये बाहर जो आ रही है एक्सिस, ये जो एक्सिस बाहर आ रही है, ये वाई एक्सिस है। भाई बाहर आती हुई या अंदर आती हुई, जो मर्जी आप बोलिए। तो इसमें से क्या होगा, अब आपके पास में ये जो प्लेन बनेगा बच्चों, ये कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन, और वाई जेड प्लेन पे मिनिमम। इसी तरीके से बच्चों ये एक्स वाई प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन पर भी मिनिमम। और जहां पर मिनिमम होती है बच्चों, वो प्लेन क्या कहलाता है, वो कहलाता है बच्चों इसका नोडल प्लेन, निस्पंद तल, दैट यू कॉल एज नोडल प्लेन। तो ये नोडल प्लेन होगा बच्चों। नोडल प्लेन जिसे अब मैंने जैसा बताया आपको कि अगर प्लेनर नोड है बच्चों, तो उससे एंगुलर नोड भी कहा करते हो। तो ये आपके पास में कौन सा ऑर्बिटल था बच्चों, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, जो कि डबल डम्बल ही ऑफ कोर्स। अभी तक आप लोग 3 डी ऑर्बिटल देख चुके हैं बच्चों। ये ऑर्बिटल की विशेषता ये होती है कि ये ऑर्बिटल जिस प्लेन में होता है, उस प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन उसके परपेंडिकुलर वाले जो दो प्लेन्स है बच्चों, उन दोनों प्लेन्स पर मिनिमम होगी। अभी चौथा जो हम देख रहे हैं बच्चों, चौथा प्लेन जो है, चौथा जो डी ऑर्बिटल है बच्चों, वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या बच्चों, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये जो होता है बच्चों, यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है, ये भी डबल डम्बल्ड ही है, ये भी डबल डम्बल्ड ही है ऑफ कोर्स। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों, जरा गौर कीजिए। ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। अब ये जो है बच्चों, इसमें भी एक्स वाई प्लेन में ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। एक्स वाई प्लेन जो होगा बच्चों, उसी में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी। और ये लीजिए साहब, ये ऑर्बिटल आप जैसे ले रहे हैं, पर इसमें क्या होगा, इसकी विशेषता जरा देखिए बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने डी एक्स वाई देखा था। डी एक्स वाई कैसा था बच्चों, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी। उसमें जो लोब्स आ रही थी बच्चों, उसमें जो लोब्स आ रही थी, दे वर ओरिएंटेड अलोंग दी एंगल बायसेक्टर्स, वो एंगल बायसेक्टर्स के अलोंग थी, ऐसी थी बच्चों। और इसमें क्या है, इसमें अलोंग दी एक्सिस ही है, अलोंग दी एक्सिस ही है बच्चों। ये लीजिए, बिल्कुल अलोंग दी एक्सिस है, जैसा कि आप डायग्राम को देख के समझ भी पा रहे होंगे। ये एक्स वाई था, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। पॉसिबिलिटी बच्चों यहां पर भी अगर देखा जाए तो एक्स वाई प्लेन में मैक्सिमम थी, एक्स वाई प्लेन में मैक्सिमम थी कि नहीं, हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। और यहां पर भी बकायदा एक्स वाई प्लेन में ही मैक्सिमम होगी। इसमें भी बच्चों एक्स वाई प्लेन में ही
इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बच्चों मैक्सिमम होगी। इसमें भी वही होगी, इसमें भी वही है, पर सिर्फ अंतर यह है बच्चों कि यहाँ जो लोब्स थी दे वर ओरिएंटेड अलोंग एंगल बायसेक्टर्स, बट इस केस में बच्चों दे आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग ही पॉसिबिलिटी बच्चों मैक्सिमम होती है। तो ये जो है बच्चों आपके पास में कौन सा ऑर्बिटल था, ये आपके पास में बच्चों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है। एक क्वेश्चन भी बना करता है बच्चों इनमें कि इस केस में भी एक्स वाई प्लेन में मैक्सिमम है, इस केस में भी एक्स वाई प्लेन में मैक्सिमम है, दोनों में यही है। फिर दोनों में से किसमें एक्सिस के अलोंग ज्यादा किसमें पॉसिबिलिटी है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कि एक्स वाई प्लेन में। मैंने जो कहा बच्चों क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एज सच इन दोनों ऑर्बिटल में ही एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। अलोंग द एक्सिस किस में पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो ये तो बच्चों कोई भी देख के समझ सकता है कि यहाँ तो चूंकि लोब्स अलोंग द एक्सिस रखी हुई है बच्चों, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर पॉसिबिलिटी इस केस में ज्यादा होगी कि इस केस में ज्यादा होगी, तो मेरा जवाब साधारण सा होगा बच्चों, इस केस में पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो लोब्स दे आर एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, अभी आपने थोड़ी देर पहले पी ऑर्बिटल के बारे में बात करी कि जो p ऑर्बिटल होता है उसमें एक्सिस के अलोंग पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर इन दोनों में अगर तुलना करने को बोले कि x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग ज्यादा किसमें होगी, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वालों में बच्चों ज्यादा होगी, और यहां पर बच्चों वो रिलेटिवली कम होगी, यहां पर वो रिलेटिवली कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सिस अलोंग द एक्सिस नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि इसमें क्या होगा, इस लाइन के अलोंग मैक्सिमम होगी और इस लाइन के अलोंग मैक्सिमम होगी, जबकि यहां एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम होगी। और बच्चों यदि मैं इसके नोडल प्लेन के बारे में बोलूं, तो इसका जो नोडल प्लेन होगा बच्चों, उसकी इक्वेशन होगी x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ प्लेन। 3D में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर कहा जाए बच्चों, तो ये ऑर्बिटल्स हैं, ये प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स है बच्चों। और ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बच्चों, इसके नोडल प्लेन की इक्वेशन ये होती है, जो कि आप डायग्राम से भी समझ पाएंगे शायद से। अभी एक्चुअली क्या, अभी आपने 3D का इतना नॉलेज हमको तो है ही नहीं, 3D का तो बिल्कुल भी नहीं है आज की डेट में अगर कहा जाए तो। अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे या अभी इस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम अभी थोड़ी सी इसमें कठिनाई आएगी बच्चों की कैसे ये कैसे नोडल प्लेन है। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 जो होगा बच्चों, दैट इज अ नोडल प्लेन, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 भी बच्चों इसका नोडल प्लेन है। मतलब ये वो प्लेन है बच्चों जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों, मिनिमम होगी। पिछले वाले केसेस में तो क्या आपको एकदम से समझ में आएगा, यहाँ थोड़ा सा एक्चुअली हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर स्टडी समझ लेंगे तो फिर इसको समझना इज नॉट ए बिग डील, बहुत आसानी से हो जाएगा बच्चों। तो 4 तरह के डी ऑर्बिटल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, और अब हम 5वां डी ऑर्बिटल देख रहे हैं बच्चों, जो कि इन सबसे डिफरेंट है बच्चों। अभी तक हमने जितने ऑर्बिटल पढ़े वो सारे के सारे डी ऑर्बिटल जो देखे बच्चों वो डबल डम्बल थे, लेकिन इसकी बड़ी विचित्र किस्म की बात आपको दिखेगी बच्चों। इट इज़ नॉट डबल डम्बल, एक्सेप्शनली ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है बच्चों। ये आपके पास में सपोज कीजिए ये जेड एक्सिस है, और उसके परपेंडिकुलर आप कोई भी एक्सिस ले लीजिए, सपोज कीजिए एक्स एक्सिस ले ली, तो ये बच्चों जो है इसको जरा गौर कीजिएगा, इसमें ये जो है बच्चों ये डमरू के जैसा है, डम्बल्ड है, ये भी ऑफ कोर्स डम्बल्ड ही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों। और उसमें क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये जो दोनों लोब्स हैं, जो दोनों इसकी भुजाएं हैं, इन दोनों में बच्चों सगाई हो चुकी है, इन दोनों में इंगेजमेंट हो चुकी है, और दोनों ने एक दूसरे को बच्चों रिंग पहना दी है। दोनों ने क्या करा बच्चों, एक दूसरे को रिंग पहना दी है, एक दूसरे के साथ में सगाई कर ली है, आजीवन एक दूसरे के साथ में अनुबंध कर दिया। तो बच्चों यहाँ एक्चुअली क्या होता है, ये जो डी ऑर्बिटल होता है बच्चों, इसकी जो शेप होती है वो होती डमरू के जैसी ही है, उसकी शेप डमरू के जैसी ही होती है बच्चों। और उसमें दोनों एक्चुअली क्या होते हैं, दोनों को एक एक रिंग बना दी जाती है, और ये जो रिंग होती है बच्चों ये वेव का नेगेटिव पार्ट होती है। भाई अब एक पॉजिटिव होगी ऑब्वियसली, एक जो होगी बच्चों वो नेगेटिव होगी। तो इस तरह से होता है बच्चों। एक्चुअली बाकी जो तीनों आपने देखे अभी तक, वो तीनों कैसे थे, वो तीनों ऐसे थे पांच तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। उन पांचों में बच्चों जो 4 थे वो तो डबल डम्बल थे, बट इट इज एक्सेप्शनली
नॉट डबल डंबल, इट इज सिंगल डंबल। और दोनों को बच्चों जो है बेबी सिपर, आप समझते होंगे बेबी सिपर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, देखा क्या होगा, यूज भी किया होगा जब बेबी रहे होंगे, तो कुछ कुछ अभी भी बेबी होंगे, तो वो जो बेबी सिपर होता है बच्चों कुछ वैसी इसकी शेप होती है। इट इज एक्चुअली सिंगल डंबल्ड along the z axis बच्चों having rings, दोनों डंबल जो है बच्चों उन पर रिंग होगी। मैंने जैसा कहा कि दोनों ने इंगेजमेंट कर ली है और इस तरीके से बच्चों डी जेड स्क्वायर बना है। ये जो ऑर्बिटल है बच्चों, दिस डज नॉट हैव एनी नोडल प्लेन, ये एक ऐसा है बच्चों जिसमें कोई नोडल प्लेन आपको नहीं मिलेगा। नो नोडल प्लेन। ये देखिएगा बच्चों, इस केस में कोई नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। कोई कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर सिंस दिस इज ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस, चूंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग है सर, इसीलिए जो है इसमें एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन होगा। भाई जेड एक्सिस के अलोंग है ना, तो एक्स वाई प्लेन जो बनेगा सर, ये बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस आएगी, बाहर की तरफ वाई एक्सिस आएगी। तो ये जो प्लेन बनेगा बच्चों ये नोडल प्लेन होगा। कुछ लोग ये कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि बात सिर्फ सिंगल डमरू की नहीं है बच्चों, डमरू के साथ में उनके ऊपर रिंग भी आ गई, और उस रिंग के कारण बच्चों ये जो एक्स वाई प्लेन बनेगा, दैट प्लेन वुड नॉट बी नोडल प्लेन। एक्चुअली ये जो रिंग है हम ऐसी बना देते हैं कि यहाँ पर है, ये रिंग यहीं पर सेंटर पे कोइंसाइड करती है बच्चों। ये जो रिंग्स होती हैं सेंटर पे कोइंसाइड करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने ये वाई एक्सिस ले ली तो ये रिंग उसी प्लेन पर आएगी, तो उस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी तो जीरो नहीं हो सकती। दैट कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। आई रिपीट बच्चों, ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी वाई एक्सिस, और ये जो रिंग होती है बच्चों ये सेंटर पर ही आती है। तो अगर रिंग उसी प्लेन पर बन गई, फिर से समझिएगा, ये वाई एक्सिस, तो अब वो जो रिंग है बच्चों वो उसी प्लेन पर बन गई, उसी प्लेन पर बन जाएगी बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी आएगी वो वहां पर कितनी आएगी, जीरो। नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, क्योंकि रिंग उसी पर आ रही है, रिंग उसी पर आ रही है। फिर से देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चों। अब ये रिंग इसी प्लेन पर आ गई, तो फिर नेचुरल सी बात है कि इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं आ पाएगा। तो दिस इज एन ऑर्बिटल बच्चों जिस पे कोई नोडल प्लेन नहीं है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल होगा बच्चों, उसमें जो नोडल प्लेन होगा वो ये होगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों प्लेन भी एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगे कि कैसे होते हैं, और उस आधार पर आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों कि हाँ ये दोनों जो है वो नोडल प्लेन है। और इन दोनों में अगर तुलना करने को बोली जाए बच्चों, तो दोनों में एक्स वाई प्लेन में मैक्सिमम है, लेकिन इसमें विशेषता ये कि बच्चों इसमें अलोंग द एक्सिस मैक्सिमम है, और इसमें अलोंग द एक्सिस मैक्सिमम नहीं है, एक्सिस के साथ में 45 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम बच्चों। तो ये कौन सा ऑर्बिटल था बच्चों, डी ऑर्बिटल। हमने 3 तरह के ऑर्बिटल देखे बच्चों, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल डम्बल्ड होता है, और जिस एक्सिस के अलोंग होता है बच्चों उस एक्सिस पर मैक्सिमम होती है, उसके परपेंडिकुलर वाली दोनों एक्सिस पर मिनिमम होती है, और उन दोनों एक्सिस को मिलाकर जो प्लेन बनता है बच्चों वो नोडल प्लेन होता है। इसी तरीके से यहाँ जो है बच्चों जिस प्लेन में है उस प्लेन पर मैक्सिमम, उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन पर मिनिमम। अच्छा, एक और बात है बच्चों, एक्स वाई प्लेन, जैसे अभी आपने देखा डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई में क्या था, डी एक्स वाई में एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम थी, डी एक्स वाई में एक्स वाई प्लेन में मैक्सिमम थी, और ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो ये कौन सा प्लेन बन गया, वाई जेड, और ये कौन सा बन गया, जेड एक्स। तो इन प्लेन पर क्या बच्चों मिनिमम है, ये आप समझ सके होंगे मेरे ख्याल से। अब यहाँ एक और बात आपको समझनी होगी बच्चों कि ये जिस प्लेन में होता है, डी ऑर्बिटल जिस प्लेन में होता है उसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होगी बच्चों वो इसकी नोडल लाइन कहलाएगी। जैसे ये देखिए डी एक्स वाई, तो इसमें ये कौन सी एक्सिस है बच्चों, दिस इज जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस जो है बच्चों, ये जो जेड एक्सिस है वो इसकी कहलाएगी नोडल लाइन। इसमें क्या होगी बच्चों, ये कौन सा वाला था, दिस वाज डी एक्स वाई। डी एक्स वाई में क्या होगी बच्चों, इसके जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस होगी वो कहलाएगी इसकी नोडल लाइन। इसी तरीके से यदि आप बात करें बच्चों डी वाई जेड की, तो डी वाई जेड में क्या थी, वाई जेड प्लेन पर मैक्सिमम थी, वाई जेड प्लेन पर मैक्सिमम थी। तो बच्चों एक्स एक्सिस जो होगी वो एक्स एक्सिस क्या होगी, इसकी नोडल लाइन। जिस प्लेन में है बच्चों उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले जो दोनों प्लेन्स होते हैं बच्चों वो दोनों उसके एंगुलर नोड्स होते हैं, प्लेनर नोड्स होते हैं, नोडल
प्लेन्स होते हैं और उसके परपेंडिकुलर वाली जो एक्सिस है बच्चों, दैट एक्सिस वुड बी नेचुरली नोडल लाइन। फॉर एग्जांपल डी वाई जेड में वाई जेड प्लेन में मैक्सिमम और एक्स एक्सिस पर भैया मिनिमम, तो एक्स एक्सिस उसकी नोडल लाइन होगी। और इसी तरीके से बच्चों डी जेड एक्स जो है, इट हैज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग द इन द प्लेन जेड एक्स। जेड एक्स प्लेन में बच्चों मैक्सिमम होगी और जेड एक्स प्लेन में मैक्सिमम होगी, और जो वाई एक्सिस होगी बच्चों, दैट वाई एक्सिस वुड बी इट्स नोडल लाइन। जेड एक्स प्लेन में मैक्सिमम और वाई एक्सिस बच्चों क्या होगी इसकी, नोडल लाइन। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, इसमें किस प्लेन में मैक्सिमम है और किस प्लेन में मिनिमम है और कहां पर कैसी है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो 3 तरह के आप लोगों ने बच्चों ऑर्बिटल पढ़ लिए हैं। अभी चौथा जो ऑर्बिटल हम लोग देख रहे हैं बच्चों, दैट इज एफ ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल जो है वो, एफ का मतलब यहां पर क्या होता है बच्चों, फंडामेंटल। जैसे एस का मतलब था यहां पर शार्प, पी का मतलब था बच्चों प्रिंसिपल, डी का मतलब था डिफ्यूज, वैसे ही एफ यहां पर जो है बच्चों दैट इज कौन सा, फंडामेंटल। और जैसा मैंने कहा कि इनके लिए हम लोग जो लेटर्स यूज करा करते हैं बच्चों, वो हम लोग स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं लिखा करते। तो बच्चों ये फंडामेंटल, अब ये जो इसकी जो एफ ऑर्बिटल है बच्चों, इसकी सबसे अच्छी खासियत मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये है कि इसकी ज्योमेट्री बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब बोले साहब खासियत क्या हो गई, है तो हमारे लिए मुश्किल वाली बात हो गई, पर देखिए कैसे खासियत है, थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। इसकी जो ज्योमेट्री होती है बच्चों, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बड़ी ज़्यादा जटिल किस्म की होती है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है बच्चों, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसकी जो ज्योमेट्री बच्चों, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि त्रिविम ज्यामिति इसकी होती है। और त्रिविम अगर इसकी ज्यामिति होती है तो सीधी सीधी भाषा में मैं अगर आपको बताऊं बच्चों, तो हम इसको दूसरी भाषा में यूं कह सकते हैं कि इट इज इनकन्वेनियंट टू ड्रॉ। क्या मतलब हुआ है इसका बच्चों, इनकन्वेनियंट टू ड्रॉ, मतलब आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि यहाँ आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने को मिलेगा ही नहीं, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने को मिलेगा ही नहीं, मतलब हमको लगभग ना के बराबर ही पढ़ना है। क्या खासियत है बच्चों इसकी, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी जटिल किस्म की होती है, और इसीलिए बच्चों इसको बनाना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग कागज़ में बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम कंप्यूटर जनरेटेड डायग्राम तो बना सकते हैं, आपको कुछ बुक्स में मिल भी जाएगा संभवतः, फॉरेन ऑथर की बुक में जरूर मिल जाएगा कि इसके कंप्यूटर जनरेटेड डायग्राम, बट हमारे यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड में जनरली लोग कंप्यूटर जनरेटेड बनाते नहीं, और जब बनाते हैं ईमानदारी से तो वो भी क्या करते हैं, नेट से उठा के एज इट इज चिपका देते हैं, बट खुद नहीं जनरेट करते हैं। तो इसलिए क्या है बच्चों, मैं एक बात सिंपली सी बताऊं आपको, तो ये एक ऐसा है बच्चों जिसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी कठिन है, तो हम सिंपली लिख कर आ जाते हैं। अगर एग्जाम में हमको आ भी जाता तो हम बोल देते हैं ज्योमेट्री इज कॉम्प्लिकेटेड, इज वेरी कॉम्प्लेक्स वन, सो इज इनकन्वीनियंट टू ड्रॉ, चैप्टर क्लोज। टीचर भी नहीं बोलेगा कि चल बना के बता भैया, यहाँ अपने को टीचर टेंशन नहीं, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और सेकेंडली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसको कागज में बनाना प्रायोगिक रूप से थोड़ा सा कठिन जाता है बच्चों। और ये जो एफ ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, ये 7 तरह के होते हैं, दीज आर ऑफ 7 टाइप्स। ये जो है बच्चों, ये कितने तरह के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं ये, और इनको जो है बच्चों अलग अलग डेजिग्नेशन दिए गए हैं। जैसे कैसे डेजिग्नेशन दिए गए हैं, एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एफ जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर साहब एफ एक्स वाई जेड, फिर साहब एफ जेड क्यूब, फिर एफ एक्स इंटू जेड स्क्वायर और एफ वाई इंटू जेड स्क्वायर। आप देखेंगे बच्चों इनको अलग अलग डेजिग्नेशन दिए गए हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन मतलब अलग अलग नाम दिए गए हैं बच्चों। जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा, एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स जेड स्क्वायर और एफ वाई जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों इनको अलग अलग डेजिग्नेशन एक्चुअली हम लोगों ने दिए हैं। आप अलग अलग बुक्स में बच्चों इनके अलग अलग नाम पा सकते हैं। हो सकता है जो बुक अभी तक आप रेफर कर रहे हो उनमें कुछ नाम अलग दे रखे हों और मैंने कुछ नाम अलग लिखे हों। इनको एक्चुअली कई अलग अलग तरीकों से बच्चों नाम दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक और बताता हूं बच्चों, यहाँ पर जैसे ये एफ जेड क्यूब जैसा यहाँ पर था बच्चों, वैसा ही मैंने यहाँ पर बनाया। और
एफ एक्स वाई जेड एक्स जेड स्क्वायर है, फिर उसके बाद में साहब एफ वाई एक्स स्क्वायर है, और फिर बच्चों एफ जेड 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 वाई स्क्वायर है, और उसके बाद में ये लीजिए एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एफ वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, फिर एफ जेड इंटू जेड स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमने इसके अलग अलग डेजिग्नेशन आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग पा सकते हैं बच्चों। डिफरेंट ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों सब लोग एक ही तो बुक रेफर नहीं करते हैं, अलग अलग ऑथर की बुक रेफर करते हैं, तो कुछ जगहों पर आपको बच्चों ऐसे डेजिग्नेशन मिल जाएंगे, कुछ जगह पर आपको ऐसे मिल जाएंगे, संभवतः कुछ जगह पर आपको इससे अलग किस्म के भी डेजिग्नेशन इनके मिल जाए बच्चों। तो ये बड़ी जो है थोड़े से इनकन्वीनियंट होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए हम सिंपली बोल देते हैं साहब कि ये जो ऑर्बिटल हैं ये थोड़े जटिल हैं और इनको इसीलिए बनाना भी थोड़ा सा कठिन काम होता है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलती करी है बच्चों, दिस इज एफ जेड जेड स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। वो सिमेट्री नहीं बैठ पा रही है, शायद कुछ लोगों ने सोचा भी होगा कि अरे यार ये कुछ सिमेट्री नहीं बैठ रही है। देखिए एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एफ वाई वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, और एफ जेड जेड स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो ये बच्चों पहले वो सिमेट्री नहीं बैठ रही थी, वो जेड स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो रहा था। अभी बाकायदा एक साइक्लिक ऑर्डर जिसको हम बुला करते हैं, बाकायदा साइक्लिक ऑर्डर में एक सिस्टमैटिक फ्लो आप लोगों के पास में बच्चों इसका मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि जो ऑर्बिटल है वो स्पेस होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। एस स्फेरिकल होता है, पी डम्बेल्ड होता है, डी डबल डम्बेल्ड होता है, और एफ की ज्योमेट्री बच्चों बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड की स्पेलिंग मैंने मेरे ख्याल से गलत लिख दी है बच्चों, उसे सही कर लीजिएगा। और वैसे भी अगर मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कर दूं तो बच्चों ज़रा माफ़ कीजिएगा, मैं अंग्रेजी में ज़रा कमज़ोर प्राणी हूँ। और दूसरी बात बच्चों यहाँ पर जो हम लोगों ने जो डी की शेप ज्योमेट्री देखी थी बच्चों, वो डबल डम्बल देखी थी, उसमें मैं थोड़ी सी बात आपको और बता देता हूँ बच्चों। देखिए हमने इस वाले ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। इसमें मैंने इसको पॉजिटिव पॉजिटिव बनाया, इसको नेगेटिव नेगेटिव बनाया, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं बच्चों। अगर किसी पुस्तक में आपको ये नेगेटिव मिल जाए, बस एक बात सर्टेन है कि अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा, उसमें कोई बात नहीं है बच्चों कि आपको मैंने अगर ऐसे पॉजिटिव बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो, क्योंकि ये वेव है तो आप वेव के किसी एक पार्ट को आप पॉजिटिव मान लेंगे तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। भाई जनरल स्टैंडर्ड ये होता है कि ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव मानते हैं, उल्टा भी चल सकते हैं, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो उसी आधार पर। तो आपको जैसा बच्चों मैंने ऐसा बनाया हो या फिर ऐसा बनाया हो, दोनों बातें करेक्ट है। बस इतना ध्यान रखना है कि आमने सामने सेम होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये होना चाहिए। ये नहीं कि नेगेटिव के सामने पॉजिटिव बना दिया। पी में नेगेटिव के सामने पॉजिटिव और पॉजिटिव के सामने बच्चों नेगेटिव होता है, और बस इतना सा ध्यान रखना है। अब आप इन दोनों को पॉजिटिव बनाइए या इन दोनों को नेगेटिव बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से बच्चों जैसे मैं डी एक्स वाई के बारे में बात करूं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पर बच्चों ये जो आपके पास में है, इन दोनों को पॉजिटिव कर दीजिए, इन दोनों को नेगेटिव कर दीजिए, या फिर बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों को बच्चों नेगेटिव कर दीजिए और इन दोनों को पॉजिटिव कर दीजिए। दैट इज इम्मैटर। दोनों बिल्कुल सही है बच्चों, ऐसा नहीं कि कोई एक गलत और एक सही है। बस इतना सा ख्याल रखना जरूरी है कि आमने सामने सेम होना, और इधर आमने सामने सेम होना, और पी में आमने सामने बच्चों अपोजिट होना। मिटाओ दोस्तों।